बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुछ बच्चों ने पूछा है, मैं आप सबको प्यार से बच्चे ही कहता हूँ, आप चाहे उम्र में 40 साल के हों, 30 साल के हों, 32 साल के हों, ये इससे ज़रा आपकी एनर्जी भी ठीक रहती है, मेरी भी एनर्जी ठीक रहती है। वो कहते हैं कि आप इतनी मोहब्बत से चीज़ों को कैसे बयान कर लेते हैं, आपने क्या इस कैफियत को अपने ऊपर तारी की है। अभी कुछ देर के बाद मैं इस्लामाबाद रवाना होने वाला हूँ, अगले 2 दिन में आई वुड बी इन इस्लामाबाद। अच्छा सोचिए कि इस वक्त अज़ानें हो रही हैं, मुझे भी नमाज़ पढ़नी है और उसको फ़ौरन बाद सफ़र के लिए रवाना होना है, पर मुझे इल्म है कि सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे आपकी वीडियो अब तक पहुंचनी है। अरसलान साहब आएंगे, उसामा आएंगे, वो उन्होंने अपना अपना काम करना है, हमाद ने अपना काम करना है, यानी हर टीम के मेंबर के पास उनका अपना काम है। तो उनको ग़िज़ा तो मुझे दे के ही जानी है, उनके पास डोज होगी तो आप तक पहुँचाएँगे। अच्छा, ये आप काम खुशी से कर लेते हो तो आपकी आसूदगी और खुशी होती है, आप उसको मुसीबत बना लो तो बिल्कुल वो मुसीबत बन जाता है। अगर आप उससे ज़रा पहले, अच्छा इस वक्त मैं आपसे बात बैठा हूँ तो बेशुमार चीज़ें जो मेरे जहन में, पर मैं वो नहीं कहूँगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें और पसंद होती हैं, आपकी ज़रूरत कुछ और होती है। वालिदैन ये गलती बहुत दफ़ा करते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें मुसलसल कर रहे होते हैं, बच्चों को पसंद चीज़ें होने नहीं देते। बाज़ दफ़ा मेरे पास जो मेहमान आते हैं, मैं उनके जूते ज़रूर देखता हूँ, उनके कपड़ों को देखता हूँ। ज़ाहिर उनसे हम कहते नहीं हैं, पर जब वो अंदर आ रहे होते हैं, बैठते हैं, तो नज़र तो ज़रूर पड़ती है। कभी कभी बिल्कुल उनकी शख्सियत से मैच नहीं कर रहे होते। तो आप कभी ऐसे बच्चियों से, लड़कों से पूछ के देखें तो वो कहेंगे अम्मा ने लेके दिया या अब्बा ने लेके दिया, और वो कभी भी इनफैक्ट उसको ओनरशिप नहीं देते। जब आप शॉप पे जाते हैं तो वहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों जूते होते हैं। बाबा लोग अपनी चॉइस को उम्दा बनाओ, अपनी चॉइस करने की आदत बनाओ। अगर अम्मा हर बात लेके देने की कोशिश करती हैं तो कभी कभी अम्मा से कह दिया कि नहीं मुझे इस दफ़ा अपनी मर्ज़ी कर लेने दे। अब देखें, मैं चूँकि जाने वाला हूँ तो ये शेर का बच्चा नीचे मेरे पाँव में बैठा मुसलसल मुझे तंग कर रहा है, और ये अभी बैठा मेरे टेबल पे ही आराम कर रहा होता है। ये मोहब्बत से तो आप परिंदे को रखें, पेट को रखें, जानदार को रखें, इंसानों को रखें, चीज़ों को रखें, वो आपकी अपनी हो जाती हैं और आपके साथ उनका एक लिंक बन जाता है। हम चीज़ों को बहुत मोहब्बत से फील भी नहीं करते। अच्छा जी, लुबना शहजादी ने लिखा है कि माशाल्लाह सर 33 सालों में आज वो बातें सिखाई हैं जो पहले मैंने नहीं सीखी थी। बड़ी मेहरबानी लुबना, आपने अपनी उम्र का भी इजहार कर दिया। इसका मतलब पुरानी बातें सारी ठीक नहीं हैं जो लोग कहते हैं लड़कियां अपनी उम्र छुपाती हैं। ये जो हमारा था दूसरे शहरों में जाने वाली बेटियों और बेटों के बारे में। और समिया नाज ने लिखा है कि ना ही कसूर किसी शहर का होता है, बेटियाँ और बेटे तो हर शहर में ठीक होते हैं और अच्छे होते हैं और उनके समझदार माँ और बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं। बेटा जी बिल्कुल रखते हैं, पर नासमझ भी तो हमारे ही बेटे बेटियां होते हैं, वो भी तो हमारे ही इज़्ज़ा और कारब होते हैं। जितनी गलतियां गुनाह करते हैं ये भी हमारे ही लोग होते हैं। पाकिस्तान में जितने जेलें भरी हुई हैं हमारे अपने लोगों से भरी हुई हैं, जितने पे नैब के केसेस चल रहे हैं, जितने के बारे में अखबारों में खबरें आती हैं, अपने लोग हैं। यानी ये क्या इंडिया से आए हैं या किसी और ऐसे मुल्क से जो आपको पसंद नहीं है, तो इनफैक्ट लोग तो अपने ही होते हैं। जब आप उनको ग्रूम नहीं करते, जब आप उनको स्टैंडर्ड्स नहीं बताते, जब आप उनको ज़िंदगी की खूबसूरतियों से नहीं जोड़ते। हमारे बहुत से लोग हैं जो जब हम तालिब इल्म थे तब या बाद में इस्लामी जमात के साथ वो वाबस्ता हुए। अच्छा, बहुत उम्दा लोग हैं, करैक्टर के बहुत शानदार हैं, पर नहीं जान पाते कि कौन सी बातें उनको नहीं कहनी चाहिए। लाइक आप जब सच्चाई का परचम लेके चलें तो फिर आपको लोगों में कीड़े नहीं निकालने चाहिए, फिर आपको लोगों की बदियाँ, ख़राबियाँ, कमज़ोरियाँ उनको आइडेंटिफाई करके उनको शर्मसार नहीं करना चाहिए, उनको हेल्प आउट करना चाहिए। ज़िंदगी में हम हेल्प आउट करने का जो फेज़ है उसमें नहीं जा पाते। तनकीद करने में, अगले को बेइज्जत करने में, उसको लेट डाउन करने में, उसको रुस्वा करने में कितना ज़ोर लगता है, बड़ा इंजॉयबल होता है। हम सब लोगों को ये बहुत अच्छा आता है, पर जब जब हम इससे हट के दूसरों पे थोड़ा पर्दा डालने लग जाते हैं, उनकी गलती कोताही को प्यार से, दुलार से ठीक करने लग जाते हैं, तो आप लोगों के लिए काबिल मोहब्बत, काबिल एहतराम और काबिल तकलीद बन जाते हैं। कैट्स रीडर ने लिखा कि सर मेरी बेटी 11वीं में पढ़ती है और जब वो क्लास से आते हुए और थोड़ी लेट हो जाए तो मैं उसे वीडियो पे कॉल करती हूँ ताकि मुझे यकीन रहे। जो बहुत अच्छा है। नसरीन फातिमा ने लिखा कि सर बिल्कुल सही, यही हल्फ लेना चाहिए, और अगर हल्फ बच्चों से ले लिया जाए और उन्हें कुछ बता दिया जाए तो उम्मीद है इससे बहुत चीज़ें बेहतर होंगी। साइमा तूफ़ान है या नहीं, साइमा जुल्फ़कार, वो कहते हैं आजकल के जो हालात हैं और न्यूज़ और नेट पे जो दिखाया जाता है तो माँ बाप को अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कई ऐसी माएँ देखी हैं, उनकी बेटियों की जब दाखिले हो जाते हैं दूसरे शहरों में, मेडिकल कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटियों में, वो बिल्कुल अपना डोली लेके वहाँ पहुँच जाती हैं, बिकॉज़
दे थिंक द गर्ल, द डॉटर, शी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एवरीथिंग। तो उनकी बेटियां बन भी जाती हैं, वो उनकी इज़्ज़त और मुकाम और मर्तबे को आगे बढ़ाती हैं। और नादिया ने लिखा कि सर आपने वीडियो में जो कुछ भी बताया वो सब ठीक है, लेकिन बच्चों का पीछा करना हो तो उसका कोई तरीका तो बताइए। बेटा कोई जासूसी थोड़ी करनी होती है। इनफैक्ट जो चीज़ हमको समझने की है, दैट्स ओनरशिप। अगर आप अपनी मोहब्बत को उन्हें यकीन दिला दें और उन्हें ये बता दें कि तू जो करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तेरी है, पर उसके असरात हमने भुगतने हैं। तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ेगी तो हम खुश होंगे, तुम्हारा मुकाम और मर्तबा बनेगा, तुम कोई पढ़ाई में आगे चले जाओगे, तुम करैक्टर में आगे होगे, तो सब लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे और कहेंगे अच्छे माँ बाप की बेटी है, अच्छे माँ बाप का बेटा है। देखिए जो जो मोहब्बत होनी है ये तो हो ही जानी है। तो 2-4 साल उसको बंदा डिले कर लेता है। यानी अगर आप थोड़ी आँच नीचे कम रखें तो दूध में तो उबलना है, लेकिन ज़रा लेट उबलेगा, उस पर मलाई की तय अच्छी बन जाएगी। ये जितनी ख़वातीन का सालन आप कहते हैं जो उंगलियां चाटते हैं, बहुत अच्छा होता है। कभी नोट कीजिएगा, वो उसकी बुनाई पे बहुत तवज्जो देती हैं। तो बुनाई में आंच कहाँ होती है, क्या बहुत तेज़ होती है? आंच धीमी होती है। फिर साथ साथ मसाला बनता है, फिर उसके ऊपर जब ऑयल या घी ऊपर आ जाता है तो उसकी खुशबू भी सारे में फैल जाती है। इनफैक्ट हमारी ज़िंदगियों में हम बहुत सारी चीज़ों में, ख़ासतौर पे मोहब्बत करने में, देखने में, पसंद करने में 1 मिनट लगाते हैं, और वो अक्सर गधे के बच्चे ऐसे निकलते हैं जो आपको धोखा देते हैं। क्योंकि उन्होंने भी, जैसे बंदा लेट नहीं निकालता कि चलें वो कोई मिलता है तो बस मिले, इसके साथ फ़ौरन ताल्लुक़ बना लें, मोहब्बत का इजहार कर लें, मोहब्बत का वो दम भरने लगे, पर नहीं होती वो मोहब्बत। ये इन्फेचुएशन सी होती है, पसंद होती है, या लालच होता है अंदर से, किमिनगी सी होती है, उसको फ़ायदा उसका उठाने का। फ़ायदा उठाया तो तू कौन मैं कौन। फिर बेचारी कई बरस कॉलेजों से वापस आके, यूनिवर्सिटियों से वापस आके घर में पड़ी रहती हैं, कमरों से नहीं निकलती, चूँकि वो अब जो जहाँ से उनको टीज़ हुई होती हैं या जहाँ उनको चीट किया गया होता है वो अपने माँ बाप को तो नहीं बता पाते। पर ये जो गैप है बीच में, यही गैप बनता है आपकी ख़राबी का या आपके नुकसान का। इसको फिल करना चाहिए और इसको साथ साथ एड्रेस करते रहना चाहिए। आशा ने कहा कि सर हमारे घर जो लोग रिश्ता देखने आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं कि अभी चाय भी नहीं डाली होती तो रवाना हो जाते हैं। बेटा इसका मतलब होता है कि उन्होंने पसंद नहीं किया। और इनफैक्ट जिन लोगों को रिश्ता लेने की आना हो, हमेशा पहले उनसे थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, कोई बेसिक मालूमात का तबादला कर लेना चाहिए, ताकि जब आएँ तो फिर आप हर्ट होते हैं। चूँकि उन्होंने आगे अगर सिर्फ हाज़िरी लगानी थी तो ज़ाहिर है बच्ची भी हर्ट होती है, उसके घर वाले भी हर्ट होते हैं, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, रिफ़त शाहीन ने लिखा है, सर मैं क्या कहूँ, आप बहुत अच्छे हैं। दस्तरखान पे जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा जी चाहता है कि सभी उसकी तारीफ़ करें, पर उसकी तारीफ़ नहीं करते। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद ले लिया है, कोई तारीफ़ करे ना करे, बस मैं इंशाल्लाह अच्छा खाना बनाऊँगी, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूँगी, अच्छे तरीके से पेश करूँगी। इट्स गुड रिफ़त, ये बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको रिफ़तें दे। और फ्री हासिफ ने लिखा है कि सर अपने शौहर को अपनी बीवी के माँ बाप साथ किस तरह रहना चाहिए। मेरे बच्चे 2-3 तरीके हैं। एक तो हमारे यहाँ वो जाहिलों वाला तरीका है कि उनको सास ससुर समझ के आप हमेशा उनसे लड़ते रहते हैं, उनसे मुतालबे करते रहते हैं, वहाँ जाके डिमांडिंग होते कि मैं दामाद हूँ। ये बहुत ही जाली, मसनूई और बेवकूफ़ रिश्ता है। रिश्ता असल बेटे वाला होता है, और बेटा आप अपने आप को समझते हो। जो बेटा है खिदमत के लिए तैयार होता है, दुआएं लेने के लिए तैयार होता है, उनको सर्व करने के लिए तैयार होता है, उनका लिहाज करता है। वहाँ जाके वो उनसे अदब अदाब और ख़िदमत करवाने की बजाय खुद अपनी सालियों की शादियों पे, उनके भाइयों की शादियों पे, उस घर के काम काज पे, मैं अपने कभी ससुराल जाऊँ मुझे कोई काम कहते तो क्या ख्याल है मैं आगे से मना करूँगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई छोटी मोटी चीज़ है मैं तो बाज़ खुद कह देता हूँ कि ये मैं करवा देता हूँ, तो मैं अपने किसी जानने वाले को भिजवा देता हूँ ताकि वहाँ काम हो जाए। इनफैक्ट जैसे आपको माँ बाप की फ़िक्र होती है, जैसे माँ बाप का कंसर्न होता है, ये सारे बड़े रिश्ते बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ होते हैं, आपके पीछे दीवार होते हैं। गलतियाँ हम सबसे हो जाती हैं, कोताहियाँ हो जाती हैं, ये दुआओं का पहाड़ होते हैं, दुआओं का चलता हुआ रेला, दुआओं का वो चश्मा और दुआओं की आबशार जो आपको मिलती रहती है। शायद इसमें लालच भी हो कि उनकी बेटी बसती रहेगी, आबाद रहेगी, शाद रहेगी, पर मैंने तो देखा है कि एक वक्त आता है कि अगर आप उनके दिल में चले जाएं तो आप उनकी बेटियों से ज़्यादा अहम हो जाते हैं। ज़िंदगी में अक्ल से और मोहब्बत से, जब इनकी कॉम्बिनेशन से आप रिश्तों का ख्याल करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।